हमने नॉर्मली भी कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि गांधी बोलता है। यहाँ गांधी बोलता है से मतलब है कि पैसा बोलता है। अब क्योंकि इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी है, आम भाषा में इस तरह की बातें बोली और सुनी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों छपी होती है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी और किसने की होगी? और फिर इंडियन करेंसी पर जब पहले महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं छपी थी, तो इससे पहले हमारे नोटों पर किसकी तस्वीर छपी थी? चलिए एक एक करके आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी हुकूमत वाले टाइम की। आखिर हमारे इंडियन नोटों पर उस टाइम पर किसकी तस्वीरें छपती थी? 1947 से पहले ब्रिटिश में जो किंग या सम्राट होता था, उसी इंसान की तस्वीर भारत में छपने वाले नोटों पर छपती थी। और जिस कागज से ये नोट बने होते थे, उनकी क्वालिटी बेहद उत्तम होती थी और नोट भी रंगीन हुआ करते थे। शुरुआत में इंडियन करेंसी पर जॉर्ज 5 और बाद में किंग जॉर्ज 6 की तस्वीरें छपती थी, मगर फिर आया 1947 और अंग्रेजों से इतनी लंबी लड़ाई के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, तो तब हमारे नोटों को भी जॉर्ज की तस्वीरों से आजादी मिल गई और अब किंग जॉर्ज की जगह कल्चरल सिंबल, अशोक स्तंभ और दूसरे इंडियन पैलेसेस को इन नोटों पर छापना शुरू कर दिया गया। 1950 से 1960 के बीच में भारत के नोटों पर बाघ और हिरन के साथ साथ भारत के कुछ हिस्टोरिक सिंबल्स भी छपने लगे थे। हिस्टोरिक सिंबल्स जैसे कि हीराकुंड बांध, आर्यभट्ट उपग्रह और बृहदेश्वर मंदिर। अब सवाल ये है कि महात्मा गांधी हमारे नोटों पर पहली बार कैसे छपे थे? 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी तस्वीर को एक नोट पर छापा गया था। ये एक तरह से सम्मान जाहिर करते हुए पहली बार ऐसा किया गया था, लेकिन इसे उस टाइम पर परमानेंट नहीं बनाया गया। इंडियन करेंसी उसी तरह से प्रिंट होती रही जिस तरह से पहले होती थी, मगर फिर 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज के तौर पर 10 और 500 के नोटों पर गांधी की तस्वीरों को प्रिंट करना शुरू किया और यहीं से नोटों की जितनी भी करेंसी थी, उन सभी पर भी महात्मा गांधी की तस्वीरें पब्लिश की जाने लगी। इसका कारण था महात्मा गांधी की नेशनल और इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी, महात्मा गांधी का फ्रीडम फाइटर होना, भारत की आजादी में उनका अहम रोल होना और तब से लेकर आज तक महात्मा गांधी की तस्वीर इंडियन करेंसी का हिस्सा बनी हुई है। नोटों की ये महात्मा गांधी सीरीज इतिहास की पहली ऐसी सीरीज है जो पिछले 30 सालों से लेकर आज तक बनी हुई है। लेकिन गांधी जी की ये जो तस्वीर नोट पर बनी है, ये कोई फोटोशॉप या खुद से बनाई गई कोई इमेज नहीं है। ये तो गांधी जी की एक रियल फोटो से लिया गया उनका असली फोटो है। इस फोटो में गांधी जी ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड फेडरिक विलियम के साथ खड़े हैं और इसी फोटो से उस तस्वीर को क्रॉप करके निकाला गया था और फिर इंडियन करेंसी पर छापा गया था। बीच बीच में कई बार इस मुद्दे पर बात होती है कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीरों के बदले दूसरे नेताओं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति भी होने चाहिए, मगर महात्मा गांधी को आज तक कोई भी दूसरा चेहरा रिप्लेस नहीं कर पाया है।